अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नासिरुद्दीन रज़ा, आपका मेज़बान। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट अमल आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जो दोस्त अहबाब परेशान है, जिसको जिस्म के अंदर सुस्ती है और उलझन का शिकार रहते हैं, अगर कोई काम काज करते हैं तो उस काम के अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। घर के अंदर इख्तिलाफ़ात और खुराफात, आपस में भाई में बहनों में, तो कोई भी अगर काम करता अलबत्ता वो काम के अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो सोता भी है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह वो उठ नहीं पाता है, जिस्म में दर्द और जगह जगह में तकलीफ़ रहना। बाज़ दफ़ा ये होता है जिस्म अकड़ जाता है, तो वो कोई भी काम सोचता है, वो काम सोचने से पहले बिगड़ जाता है। वो कोई भी काम करने की कोशिश करता है तो वो काम होता नहीं है। तो बाज़ दफ़ा कोई आमिल के पास अगर चले जाते हैं कोई इस्तिखारा के नाम पे, या कोई पीर के साहब या किसी के पास भी चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा हर चीज़ जादू का मामला भी नहीं होता है, बाज़ दफ़ा नज़र बद का भी मसला चलता है। नज़र बद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पिछली गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं ये सारे जितने भी मामला थे मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों के लिए। आप इस चीज़ को भी देखा करें, सुना करें, आप फ़ायदा उठाएँ। ज़ाहिर बात है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मुझे भी सवाब होगा, तो सवाब मिलेगा, बाकी आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह आप दुआ क्या करें मेरे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करे। अल्लाह पाक हमें और आपको हिफ्ज़ व अमान पे रखें। आपने सबसे पहले करना है, जिस किसी को भी अगर नज़र का मसला रहता है उसकी अलामतें ये है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी है। अगर किसी का भी कारोबार है तो कारोबार के अंदर भी रुकावट आनी शुरू हो जाती है, जिसको नज़र बद का मसला रहता है। तो नज़र बद वो बहुत ख़तरनाक और जादू से भी, सहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र बद है। कहने वाले कहते हैं ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है नज़र बद। आपने सबसे पहले करना ये है, आप लींबू ले लेंगे, 7 लींबू ले लेंगे। आपने लींबुओं को सातों को आपने सीधे तरह दाहिने हाथ के तरफ से आपने वारना है, उसको वारना कहते हैं, आपने घुमाना है। उसके बॉडी के ऊपर से आपने 7 दफ़ा अच्छी तरीके से घुमाना है। इसी तरह आपने 7 दफ़ा उल्टी तरीके से घुमाना, उल्टी तरफ से। तो उसके बाद आपने सबसे पहले करेंगे, ये लींबू को आपने दाएं हाथ के ऊपर, इस कंधे के ऊपर आपने रख के काटना है, ठीक है। तो सबसे पहले काटने से पहले आपने लींबू के ऊपर आपने पढ़ना है सूरह नास को आप 7 दफ़ा पढ़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, सूरह नास अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें हर किसी को याद होता भी है। अगर याद अलबत्ता किसी को ना तो वो किसी को कह दें कि इस तरह करके काट दें। तो अगर जो शख्स भी काटें, हो सकता है अगर इसके अंदर कोई जिन्नात भी हो, बाज़ दफ़ा जिन्नात की शरारत भी है, तो कोई मामला ऐसा होता है जो करने वाला होता है उसके ऊपर भी आ जाता है बाज़ दफ़ा घूम के। तो ये नज़र बद इंसान का भी होता है, जिन्नात के भी, शयातीन के, खबीस खन्नास के भी होते हैं। तो जो कोई शख्स करेगा सबसे पहले वो अपने आप को हिसार में लेगा। हिसार से मुराद आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में बहुत बड़ी फजीलत है और मुसलमानों का ये हथियार भी है माशाल्लाह। आप उस चीज़ को इस्तेमाल में लाएंगे। आयतुल कुर्सी को आप 3 दफ़ा पढ़ेंगे। जो अमल करेगा अलबत्ता अपने आप को भी सेव करना ज़रूरी है। कोई खबीस खबासत जो होता है वो अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी नज़र लगाता है। इस वजह से एहतियातन आपने आयतुल कुर्सी पढ़ना, अपने जिस्म को अच्छी तरीके से पैक कर लेना। दाहिने तरफ 3 दफ़ा फूकेंगे और बाएं तरफ भी फूकेंगे, ऊपर नीचे आप अपने जिस्म पे चारों तरफ फूकेंगे। या तो हाथ की मदद से आपने हाथ के हथेलियों पे आपने फूकने के बाद जिस्म के अंदर आप अच्छी तरीके से रगड़ देंगे या मसल देंगे। आपने इस तरह आपने करना है, ताकि देखो उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जब भी मैं आपको 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ आ जाए। आप इन चीज़ों से फारिग होने के बाद आप करेंगे सूरह नास को आप 7 दफ़ा पढ़ेंगे मुकम्मल। 7 दफ़ा अगर पढ़ चुके हैं आप, उसके बाद आपने छुरी को, लींबू को 2 टुकड़ों में करना, अपने एक दाएं हाथ के तरफ आप करेंगे। उसके बाद आप जो ना सूरह नास आप दोबारा पढ़ेंगे और सर के तरफ आप काटेंगे। उसके बाद बाएं तरफ, उसके बाद आप कोनी के, ये जो कोनी का हिस्सा है हाथ के, इस बीच वाले हिस्से में आप रख के काटेंगे लींबू को 2 टुकड़ों पे, उसको भी छुरी ना लगे। आप इस चीज़ का एहतियात करेंगे। इसी तरह आपने इधर इस तरह आपने लींबू को रख के काटना है। इंशाअल्लाह जो कोई भी मरीज़ है आपका, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने जैसे घुटनों पे इस तरह लींबू को 1 2 3 4 5 6 7 को आपने पूरा करना है इंशाअल्लाह।
आप ये प्रोसेस करें। नींबू को आप किसी भी वीरान जगह के ऊपर जाके, जिधर इंसान का किसी का आना जाना ना हो, खड्डा खोद के आप दफना देंगे। या तो अगर मुश्किल है आपका दफनाना तो आप समंदर पे या किसी झील पे जहाँ पे आपको आसानी को इंसान का आना जाना ना रहा हो, तो उस जगह के ऊपर आप फेंक देंगे या दफना देंगे। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इंशाल्लाह मैं मजीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें, शेयर क्या करें दूसरे दोस्त अहबाब के साथ। गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।